नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के याद में। आज के यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा छात्र का एक टॉपिक है शैक्षणिक अभिरुचि। तो इस जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल में आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, सही कथन को चुनिए। तो ये 4 कथन दिया है, उसमें से सही क्या है वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा सही कथन? पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का हिस्सा है, पाठ्यचर्या पाठ्य योजना का हिस्सा है, पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का हिस्सा है और पाठ्यक्रम पाठ्य योजना का हिस्सा है। क्या हो सही है इसका, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ये सही है, ठीक है। ये कथन पूछा गया है तो ये ए वाला जो है सही है इसमें। अगला प्रश्न क्या दिया है, 20वीं शताब्दी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाई गई? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 20वीं शताब्दी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाई गई है? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कमेंट करके बताइएगा। 20वीं शताब्दी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया है? तो ऑप्शन डी जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ऑप्शन डी में जाएगा राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 20वीं शताब्दी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत बनाई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक के नाते आपका लक्ष्य है। आप शिक्षक हैं तो आपका लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है कमेंट करके। छात्रों के हितों को ध्यान में रखना, छात्रों को पढ़ाना, प्रसिद्ध के लिए काम करना, उच्चतम अनुशासन रखना। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। शिक्षक के नाते आपका लक्ष्य क्या है कमेंट करके बताइएगा। छात्रों के हितों को ध्यान में रखना, छात्रों को पढ़ाना, प्रसिद्धि के लिए कार्य करना या उच्चतम अनुशासन रखना। इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छात्रों को पढ़ाना। शिक्षा के नाते आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? छात्र को पढ़ाना होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राइमरी स्तर तक किसी कक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अनुपात होना चाहिए। ये लगभग सभी को पता होगा, ठीक है। 1:40, 1:35, 1:30, 1:25। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 1:40, तो 40 बच्चों में एक शिक्षक होना चाहिए। ये अनुपात है बच्चों और शिक्षक में, ठीक है। तो ये क्या है? ये शिक्षक है और ये 40 क्या है? विद्यार्थी है, ठीक है। ये अनुपात याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे, प्रत्येक चरण में पुनर्बलन एवं पृष्ठ पोषण की आवश्यकता होती है। अनुदेशन तकनीकी में, व्यवहार तकनीकी में, शिक्षण तकनीकी में और उपयुक्त सभी में। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। प्रत्येक चरण में पुनर्बल एवं पृष्ठ पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, व्यवहार तकनीकी में, ठीक है। व्यवहार तकनीकी के प्रत्येक चरण में पुनर्बलन एवं पृष्ठ कोष की आवश्यकता होती है, पृष्ठ पोषण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए कौन सी कुशलता परम आवश्यक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए कौन सी कुशलता जो है परम आवश्यक है? अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानना, सभी छात्रों की योग्यता को समझना, सीखने में अयोग्य छात्रों को पहचानना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन पढ़कर समझ में आ जाएगा परम आवश्यक क्या चीज़ है भाई। इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सभी छात्रों की योग्यता को समझना। सभी छात्र की योग्यता को समझना ये परम आवश्यक है। कौन कितना पढ़ सकता है, कौन कितना नहीं पढ़ सकता, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है देखिएगा,
एनसीईआरटी का पूर्ण रूप है। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप यानी कि नाम क्या है पूरा बताना है। तो नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, और डी में दिया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा जिसको पता है। इसका कमेंट करके आप आंसर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। शैक्षिक परामर्श सहायक होता है। शैक्षिक परामर्श सहायक कौन होता है? लक्ष्यों के निर्धारण में, नौकरी का चयन अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार करने में, माता पिता व छात्रों को तनाव मुक्त करने में उपयुक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? शैक्षिक परामर्श सहायक होता है लक्ष्यों को निर्धारण में, नौकरी का चयन अपनी योग्यता व रुचि के अनुसार करने में, माता पिता व छात्रों को तनाव मुक्त करने में उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। खाली स्थान का उपयोग अशिक्षितों के प्रदत्तों के संकलन करने में नहीं किया जा सकता। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। खाली स्थान का उपयोग जो है अशिक्षितों के प्रदत्तों के संकलन करने में नहीं किया जा सकता। समाजमिति, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण, मापनी। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली का उपयोग जो है अशिक्षितों से प्रदत्तों के संकलन करने में नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक के नाते आप उन छात्रों को पसंद करेंगे जो हैं शरारती, समर्पित, अनुशासनहीन, गैर जिम्मेदार। अब इसका सही आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए जो लोग देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है और जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है लाइक करना है कि नहीं, लेकिन कर दीजिए। ये मेरा बोलने का काम है भाई, अच्छा लग रहा है तो आपको करना है, नहीं तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट में आंसर बताना है आपको। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है किसी विषय पर व्याख्यान देने से, पूरे पाठ को पढ़ने में, दल शिक्षण में, एक कौशल के शिक्षण में। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है किसी विषय पर व्याख्यान देने से, पूरे पाठ को पढ़ने में, दल शिक्षण में, एक कौशल के शिक्षण में। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक कौशल के शिक्षण में। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न सदनों में बांटने का उद्देश्य है। तो कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न सदनों में बांटने का क्या उद्देश्य है? सामाजिकता का विकास, कार्य विभाजन के महत्व को समझना, उत्तरदायित्व लेने की आदत, उपर्युक्त सभी। बीएड में पूछा गया था ये प्रश्न जो है 2016 में बीएड में। ठीक है, जी व्यापम द्वारा बीएड में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कक्षा में विद्यार्थियों को विभिन्न सदनों में बांटने का उद्देश्य है सामाजिकता का विकास, कार्य विभाजन के महत्व को समझना, उत्तरदायित्व लेने की आदत। ठीक है, तो ये उपर्युक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या हो रहा है देखिएगा। एक सफल शिक्षक को होना चाहिए, तो एक सफल शिक्षक को कैसा होना चाहिए? सहनशील, अनुशासन प्रिय, क्षमाशील, ये सभी। तो एक सफल शिक्षक कैसा होता है भाई बता दीजिए। सहनशील होता है, अनुशासन प्रिय होता है, क्षमाशील होता है, ये सभी होता है।
ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सहनशील, सहनशील भी होना जरूरी है, अनुशासन प्रिय तो होना ही है, क्षमा भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी जो है होना चाहिए एक सफल शिक्षक को। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। मानसिक आयु शारीरिक आयु के साथ बढ़ती है, शारीरिक आयु के साथ घटती है, एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है। मानसिक एवं शारीरिक आयु के बीच कोई संबंध नहीं है। संबंध कैसे नहीं रहेगा भाई, संबंध तो है, मानसिक आयु और शारीरिक आयु का संबंध है, लेकिन इसमें से क्या है वो चीज बताना है। तो ऑप्शन सी में जाएगा सही आंसर। एक निश्चित अवधि तक बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। आपके विचार में टीवी पर आने वाला शैक्षिक प्रोग्राम छात्रों के लिए कीमती समय का नष्ट होना है, मनोरंजन का उत्तम साधन है, शिक्षण की गुणवत्ता वृद्धि का साधन है, शिक्षा का स्थापन है, स्थापनापन है, स्थानापन है ना, सॉरी स्थानापन है ना। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षण की गुणवत्ता वृद्धि का साधन है। तो आपके विचार में टीवी पर आने वाला शैक्षणिक प्रोग्राम छात्रों के लिए शिक्षण की गुणवत्ता वृद्धि का साधन है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षक के तौर पर छात्रों के प्रति आपकी अभिवृत्ति होनी चाहिए। तो एक शिक्षक हैं आप, तो छात्रों के प्रति आपकी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए ये चीज पूछा गया है प्रश्न। तो कठोर होना चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए, उदार होना चाहिए, सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। एक शिक्षक के तौर पर छात्रों के प्रति अभिवृत्ति की बात हो रही है, तो प्रेम पूर्ण होना चाहिए, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेम पूर्ण होना चाहिए अभिवृत्ति जो है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये चीज आपको बताना है। संस्कृति, उत्पादकता, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई। संस्कृति दिया है, उत्पादकता, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पादकता। कोठारी आयोग का अलग से एक वीडियो बनाएंगे, महत्वपूर्ण है ये कोठारी आयोग जो है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देखेंगे। अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण है। अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण क्या है। जब जन्मजात वामहस्त बच्चे से बलपूर्वक दाहिने हाथ से काम लिया जाता है, ज्ञान का अभाव, धूम्रपान, विघटित परिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञान का अभाव, ठीक है। अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण है ज्ञान का अभाव हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान का अभाव। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा कारक जो है बालक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। कठोर अनुशासन, भौतिक परिस्थितियां, निर्धनता, शिक्षक का अच्छा व्यवहार। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या होगा सही आंसर कमेंट में बताइएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिक्षक का अच्छा व्यवहार, ठीक है। शिक्षक का अच्छा व्यवहार जो है बालक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, ये एक कारक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस बालक में स्वतंत्र चिंतन का गुण पाया जाता है। किस बालक में स्वतंत्र चिंतन का गुण पाया जाता है बताना है आपको। बुद्धिमान, सृजनशील, सक्रिय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। किस बालक में स्वतंत्र चिंतन का गुण पाया जाता है। बुद्धिमान, सृजनशील, सक्रिय, इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सृजनशील। ठीक है, तो सृजनशील बालक में स्वतंत्र चिंतन का गुण पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध होना चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थी में संबंध क्या होना चाहिए? मित्रवत, औपचारिक, सद्भाव एवं सम्मानपूर्ण, उदासीन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सद्भाव एवं सम्मानपूर्ण। तो शिक्षक शिक्षार्थी के बीच संबंध जो होना है वो कैसा होना है? सद्भाव एवं सम्मानपूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तम कक्षा अनुशासन के लिए आवश्यक है। तो उत्तम कक्षा अनुशासन के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक के द्वारा अच्छा नियंत्रण, अति उत्तम शिक्षण, प्रजातांत्रिक वातावरण, शिक्षकों का आदर। तो उत्तम कक्षा अनुशासन के लिए आवश्यक क्या चीज है? तो अति उत्तम शिक्षण हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अति उत्तम शिक्षण जो है उत्तम कक्षा अनुशासन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों को पूर्णतः समझ में आ गया, कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? शिक्षक को ऐसा लगता है कि उसने जो भी पढ़ाया हो उस छात्रों को पूर्ण समझ में आ गया है, तो ये क्या कहलाएगा? पुनर्बलन, पृष्ठपोषण, समानीकरण, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठपोषण। ठीक है, कोई चीज पढ़ाया जा रहा है और उसे पूरा समझ गए बच्चे, तो ये क्या कहलाता है? तो पृष्ठपोषण। जो पृष्ठ हमने पढ़ा है वो पोषण, पोषणहार उसको मिल गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये पृष्ठपोषण, पूरा तरीका से समझ गया जो भी पढ़ाया गया उसको। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण के द्वारा छात्र एवं छात्राओं के पारस्परिक व्यवहार को ज्ञात करते हैं? समाजमिति परीक्षण, बोध परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रोरसप परीक्षण। इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, समाजमिति परीक्षण। ठीक है, तो समाजमिति परीक्षण के द्वारा छात्र एवं छात्राओं के पारस्परिक व्यवहार को ज्ञात करते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। आप शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं भाई? आपको नौकरी मिल जाएगी, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं, आपके अभिभावक ऐसा चाहते हैं, आपके सभी मित्र शिक्षक बन गए हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श छात्र का गुण है? तो आदर्श छात्र का गुण कौन है इसमें से वो बताना है। खेल एवं खेलकूद में निपुण, बहुत अच्छा आचरण और बुद्धिमान, नेतृत्व के गुण, उपयुक्त सभी। तो आदर्श छात्र का गुण क्या होता है? तो बहुत अच्छा आचरण होना चाहिए। ठीक है, और बुद्धिमान भी, बुद्धिमान के साथ उसका व्यवहार कैसा है ये भी है एक आदर्श छात्र का गुण। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। सृजनात्मक बालक को कम रुचि हो सकती है? किसमें कम रुचि हो सकती है सृजनात्मक बालक को? सामाजिक मूल्य में, सौंदर्य विषयक मूल्य में, धार्मिक मूल्य में, उपयुक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा। सृजनात्मक बालक को कम रुचि हो सकता है सामाजिक मूल्य में, सौंदर्य विषयक मूल्य में, धार्मिक मूल्य में, और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धार्मिक मूल्य में। ठीक है, याद रखिए, धार्मिक मूल्य में। सृजनात्मक बालक को कम रुचि धार्मिक मूल्य में हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दो बच्चों ने एक ही वर्ष व एक ही माह में जन्म लिया हो तो अवश्य ही उनकी होगी, क्या होगी? वास्तविक आयु, बुद्धि लब्धि समान, मानसिक आयु, निष्पादन आयु।
क्या चीज़ समान होगी भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वास्तविक आयु। दो बच्चों ने एक ही वर्ष व एक ही माह में जन्म लिया है तो वास्तविक आयु जो है 1 वर्ष का वो होगा तो 1 वर्ष का वो भी होगा, ठीक है। 2 वर्ष का वो होगा तो 2 वर्ष का वो भी होगा, ठीक है। तो ये वास्तविक आयु जो है दोनों में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। शाला से भागने वाले छात्रों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होगा सहानुभूतिपूर्ण? बिल्कुल तो नहीं होगा भाई, सहानुभूतिपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। उदासीन होगा? नहीं होगा। कठोर होगा? नहीं होगा। बदला लेने वाला होगा? नहीं होगा। क्या होगा? सही आंसर बताना है आपको। शाला से भागने वाले छात्रों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होगा। इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, आपको व्यवहार कैसा रहेगा भाई, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 वर्ष के बालक का सामाजिक विकास करने के लिए सबसे उत्तम स्थान है विद्यालय, खेल का मैदान, परिवार, पड़ोस। 12 वर्ष के बालक का सामाजिक विकास की बात हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर सी हो जाएगा, परिवार, ठीक है। सामाजिक विकास परिवार से होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बहुमाध्यम उपागम का उपयोग होता है व्यवहारिक तकनीकी में, शिक्षण तकनीकी में, दूरस्थ शिक्षा में, अभिक्रमित अनुदेशन में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण तकनीकी में। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये। निर्देशों का माध्यम छात्रों के अनुपस्थित रहने या कक्षा शिक्षण से भागने की प्रवृत्ति का कारण है। सहमत, अनिश्चित, असहमत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चित। तो निर्देशों का माध्यम छात्रों के अनुपस्थिति रहने या कक्षा शिक्षण से भागने की प्रवृत्ति का कारण अनिश्चित है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।